Okay, students, so let us look at this question. A shopkeeper buys 120 liters petrol at rupees 35 per liter and then mixes some kerosene which costs 24 per liter. He sells the mixture at rupees 36 per liter but manipulates the meter such that it shows 1 liter when it is actually 0.96 liters. What quantity of kerosene does he mix with petrol if he earns a profit of 21.875% in all? अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आप वेरिएबल लेके भी कर सकते हैं, बट आई टेल यू अ वेरी गुड मेथड, आप बहुत जल्दी कर सकते हैं अगर आप यहाँ एलिगेशन अप्लाई करें। अब एलिगेशन कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, एक जगह पेट्रोल का कॉस्ट हमें गिवन है विच इज 35 पर लीटर, एक जगह हमें कीरोसिन का कॉस्ट गिवन है विच इज 24 पर लीटर। अब स्टूडेंट्स, एलिगेशन अगर हमें अप्लाई करना है तो अब मुझे मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस चाहिए होगा। ठीक है, मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस याद रहे ये एक एक लीटर का कॉस्ट है, तो जो आपको मिक्सचर का कॉस्ट चाहिए वो भी 1 लीटर का चाहिए एंड देन यू कैन अप्लाई एलिगेशन। स्टूडेंट्स, जब आप एलिगेशन अप्लाई करेंगे तो याद रखें, एलिगेशन जब अप्लाई करेंगे तो जो रेशियो आएगा स्टूडेंट्स, वो क्वांटिटीज का रेशियो आएगा, क्वांटिटीज का रेशियो। सो माय एम इज टू फाइंड 1 लीटर कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिक्सचर। ठीक है, अब यहां जो हमें गिवन है स्टूडेंट्स डेटा, दैट इज द सेलिंग प्राइस, राइट। अब सेलिंग प्राइस जो हमें गिवन है दैट इज 36 पर लीटर, बट यहाँ ये भी गिवन है ही मैनिपुलेट्स द मीटर सच दैट इट शोज 1 लीटर व्हेन इट इज एक्चुअली 0.96 लीटर्स। सो स्टूडेंट्स, बेसिकली वो 36 रुपए में 1 लीटर नहीं बेच रहा है, वो 36 रुपए में सिर्फ 0.96 लीटर्स ही बेच रहा है। सो आई कैन से 0.96 लीटर्स सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 36। अब स्टूडेंट्स, यहां से पहले मैं निकालूंगा 1 लीटर का सेलिंग प्राइस। सो 1 लीटर का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, दैट वुड बी 36 अपॉन 0.96। डेसिमल हटा देते हैं, 100 आ जाएगा न्यूमरेटर में। 100/96 स्टूडेंट्स इज 25/24। 36/24 I can say is 3/2. This students comes out to be 75/2। याद रहे 75/2 स्टूडेंट्स 1 लीटर का सेलिंग प्राइस है। अगर एलिगेशन अप्लाई करना है, क्योंकि यहां पर भी कॉस्ट प्राइस है, यहां पर भी कॉस्ट प्राइस है, तो मिक्सचर का भी आपको कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। अब मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस स्टूडेंट्स इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज मुझे पता है विच इज 21.875%। अब देखिए, आप आई होप आप सबको पता है कि कॉस्ट प्राइस निकालना कैसे, बट आप देख सकते हैं कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लग रही होगी ना। टू मेक योर कैलकुलेशन इजी स्टूडेंट्स, आप सबको बस ये पता होना चाहिए 0.875 कितना होता है फ्रैक्शन में। 0.875 इज 7/8। सो बेसिकली आई कैन राइट दिस एज, जस्ट टू मेक माई कैलकुलेशन इजी, आई कैन राइट 0.875 एज 7/8। सो दिस वुड बिकम 21 प्लस 7/8 स्टूडेंट्स, and this if you calculate comes out to be 175/8%। तो बेसिकली 21.875 को मैंने 175/8 लिख लिया। अब कॉस्ट प्राइस निकाल सकता हूं स्टूडेंट्स, जो भी कॉस्ट प्राइस होगा, राइट, जो भी कॉस्ट प्राइस होगा, लेट इट बी एक्स। कॉस्ट प्राइस को मैंने एक्स मान लिया, तो कहने से एक्स प्लस 175/8% ऑफ एक्स, 175/8% ऑफ एक्स, दैट मीन्स 175/800 ऑफ एक्स। This is the selling price students which we have calculated 75/2। देखिए, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा मैं मान सकता हूं, लेकिन सीखने को बहुत कुछ है इस क्वेश्चन से। नाउ स्टूडेंट्स, 175/800 इफ आई कैलकुलेट, 25 से दोनों चले जाएंगे, दिस इज 25 इंटू 7 स्टूडेंट्स, एंड दिस इज 25 इंटू 32। सो विल गेट 39x/32 इज इक्वल टू 75/2। 3 into 13 students, 3 into 25, and from here students I can say ये 2 into 16 लिख लेता हूं, तो x यहां से आ जाएगा 25 into 16/13, 25 into 16/13, so that would be 400/13। now students, this is the cost price of 1 liter। ये सेंटर में आ जाएगा स्टूडेंट्स 400/13, और इस पे स्टूडेंट्स अब हम एलिगेशन अप्लाई करेंगे। अब एलिगेशन अप्लाई करेंगे, आई होप आप सबको पता है पॉजिटिव डिफरेंस लेना, राइट, पॉजिटिव डिफरेंस। नाउ स्टूडेंट्स, 400/13 डेफिनेटली 24 और 35 के बीच में ही होगा। देखिए, जो वैल्यू मिडिल में आती है ना, वो बाकी दोनों के बीच में ही होती है, मतलब इट विल बी समवेयर बिटवीन 24 एंड 35। तो बेसिकली 400/13 जो है वो 24 से ज्यादा होगा। सो यहां पर आ जाएगा स्टूडेंट्स 400/13 -24, क्योंकि हमें हमेशा पॉजिटिव डिफरेंस लेना है जब एलिगेशन अप्लाई करना है। 35 जो है वो 400/13 से ज्यादा ही होगा, सो विल गेट 35 -400/13।
एलसीएम ले लेते हैं स्टूडेंट्स, तो ये वाली जो वैल्यू वो कितनी बन जाएगी, 24 इंटू 13 स्टूडेंट्स, 24 इंटू 13 इज 240 प्लस 72 विच इज 312। तो यहां से स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाएगा 88/30। और 35 में से जब मैं 400/13 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, 35 इंटू 13 स्टूडेंट्स इज 350 प्लस 105 विच इज 455। 455 माइनस 400 इज 55/13। ये रेशियो आ गया स्टूडेंट्स। याद रहे, ये जो रेशियो आया है ये क्वांटिटीज का रेशियो आया। आप देख सकते हैं 13 13 कैंसिल स्टूडेंट्स, 88 और 55 दोनों 11 से डिवाइड होने, दिस इज 11 इंटू 8, दिस इज 11 इंटू 5। तो बेसिकली जो क्वांटिटीज का रेशियो है दैट इज 8:5। ओके, उम्मीद करता हूँ यहां तक सबको क्लियर है। तो स्टूडेंट्स अब मुझे ये चीज गिवन है कि क्वांटिटीज जो है, जो पेट्रोल की क्वांटिटी है वो 120 और क्वांटिटीज का रेशियो कितना है 8:5। तो मतलब अगर पेट्रोल की क्वांटिटी 8x है तो कीरोसिन की जो क्वांटिटी है दैट इज 5x। अब पेट्रोल की क्वांटिटी क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 120। एंड स्टूडेंट्स इफ 8x is 120 that means x is equal to 15, and if x is 15 so can I say 5x students, 5x will be 5 into 15। तो कीरोसिन की क्वांटिटी आ गई दैट इज 75। काफी लेंदी क्वेश्चन है, राइट, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो ऑप्शन 4 none of these will be the correct answer।